दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स की एक और प्रोडक्ट के बारे में जो बाहरी दीवारों के लिए है, जिसको हम जानते हैं एपेक्स साइन डस्टप्रूफ के नाम से। जैसा कि आप पिछली वीडियोस में जान ही चुके हैं, हमारी जो अभी चर्चा चल रही है वो एशियन पेंट्स की प्रीमियम रेंज के ऊपर चल रही है बाहरी दीवारों के लिए। तो बाहरी दीवारों के लिए जो एशियन पेंट्स की प्रीमियम रेंज आती है उसमें एपेक्स डस्टप्रूफ, एपेक्स एडवांस डस्टप्रूफ और एपेक्स साइन डस्टप्रूफ 3 प्रोडक्ट आते हैं, जिनमें से हम एपेक्स डस्टप्रूफ और एपेक्स एडवांस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन बंधु भाइयों ने नहीं देखी है उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि एशियन साइन डस्टप्रूफ बेसिकली है क्या, इस प्रोडक्ट को हमें क्यों अपनी दीवारों पे लगाना चाहिए, इसमें क्या कवरेज हमें देखने को मिलेगी, इसकी क्या प्राइस कॉस्ट मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, इसमें कौन कौन सी पैकिंग हमें मार्केट के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है, इसमें कितने कलर शेड हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों का विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। तो यह जानकारी आप तक पहुंचे उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो में संपूर्ण रूप से बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। और मैं समस्त बंधु भाइयों को एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसा प्यार सम्मान आप मुझे मेरी वीडियोस पे दे रहे हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार सम्मान बनाए रखिएगा, ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिकाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। नए विषय क्या दोस्तों, मैं आपको बता भी चुका हूँ, आप जान भी चुके हैं। आज का विषय एपेक्स साइन डस्टप्रूफ होने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं एपेक्स साइन डस्टप्रूफ के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एपेक्स साइन डस्टप्रूफ बेसिकली एशियन पेंट्स का एक प्रोडक्ट है जो बाहरी दीवारों के लिए आता है। यदि हम इसकी पेंट की प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो एशियन पेंट्स ने इसको प्रीमियम रेंज के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, या थोड़ा सा डिटेल जानकारी हम यदि लेना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि एशियन एपेक्स साइन डस्टप्रूफ एशियन पेंट्स के एक्सटीरियर पेंट की नई कैटेगरी है जो दीवारों को शानदार चमक देती है। यह एपेक्स एक्सटीरियर इमल्सन का उन्नत संस्करण है, ऐसा भी कह सकते हैं। एपेक्स साइन जो कि इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपकी दीवारों को मौसम प्रतिरोधी बनाता है और उन्हें धूप, बारिश, नमी इत्यादि से बचाता है। यह एशियन पेंट से 5 साल की गारंटी के साथ आता है। और यदि हम इसके कलर शेड्स की बात करें तो आपको करीब 1600 शेड्स इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है एपेक्स इमल्सन को हम जानते हैं उसमें आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यदि आप एपेक्स साइन की बात करें तो करीब 1400 शेड आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो आपके घर को एक अच्छी सुंदरता प्रदान करने के लिए काफ़ी अच्छी कैटेगरी है। तो इस प्रकार का कुछ इसका परिचय है दोस्तों एपेक्स साइन डस्टप्रूफ का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फीचर्स की। फीचर्स के अंदर यदि इसकी कोई पहला प्रोडक्ट फीचर इसका सबसे पहले आता है तो वो आता है इसकी प्राइस कॉस्ट और मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी। जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ कि एशियन पेंट्स की मैक्सिमम जो पैकिंग साइज हैं वो आपको करीब 1 लीटर के बकेट में, 4 लीटर के बकेट में, उसके बाद 10 लीटर की बकेट में, 20 लीटर की बकेट में, कुछ इस प्रकार की पैकिंग आपको देखने को मिलती है। तो यह पेंट भी आपको लगभग इन्हीं सभी पैकिंग साइजों में देखने को मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग साइज आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। यदि हम बात करें इसकी प्राइस कॉस्ट की तो मैं आपको बताना चाहूँगा करीब ये 450 से 460-70 रुपये प्रति लीटर का पेंट है दोस्तों। जिस प्रकार से मैं आपको ये बता रहा हूँ 450, 460 या 470 रुपये जो लीटर मैं आपको बता रहा हूँ, यह सीमित अवधि के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नहीं है प्राइस कॉस्ट जानने का या प्राइस कॉस्ट बताने का। तो इसका जो सही तरीका है वो है दोस्तों, इसका जो डिस्काउंट है मार्केट के अंदर वो छोटी पैकिंग के अंदर यानी कि 1 लीटर और 4 लीटर के अंदर करीब 15 से 20% और बड़ी पैकिंग यानी कि 10 लीटर और 20 लीटर के ऊपर आपको 20 से 25% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो MRP है वो प्रत्येक डिब्बे पे अंकित होती है, भले वो 1 लीटर का हो, 4 लीटर का हो, 10 लीटर का हो या 20 लीटर का हो, प्रत्येक डिब्बे पे इसकी अपनी MRP होती है और मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है जो इसकी अपनी समय अवधि होती है प्रोडक्ट खराब ना होने की, जो कंपनी इसके ऊपर लिख के देती है। वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से करीब 36 महीने की इसकी सेल्फ लाइफ होती है, कंपनी प्रत्येक डिब्बे पे लिख के देती है, आप वो भी देखें लेते वक्त।
ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग पे यदि आप डेट देखेंगे तो उसके साथ आपको जो प्रोडक्ट की MRP है, जो प्रोडक्ट के ऊपर अंकित होती है, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रेट का भी फर्क आपका आएगा। हो सकता है कि मैं आज की करंट डेट की रेट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या इस चर्चा को सुन रहे होंगे उस टाइम यह रेट पुराने हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का तरीका ये बिल्कुल नहीं है रेट बताने का। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो आप डिस्काउंट पे फोकस करें, प्रोडक्ट की MRP और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर प्रोडक्ट को खरीदें। तो इसका सही रेट जो तरीका है जानने का वो यही है कि 1 लीटर पे आपको 5 से 10% और बड़ी पैकिंग पे जो इसकी 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग है उसमें 15 से 20 या 25% तक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी आप प्राइस कॉस्ट जान सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अगले प्रोडक्ट फीचर की, जो कि है इसकी कलर रेंज। दोस्तों हमने जाना कि हमें एपेक्स के अंदर लगभग 1600 शेड और एपेक्स एडवांस के अंदर भी हमें लगभग 1600 प्लस शेड देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर एपेक्स साइन के अंदर आपको 1400 शेड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसके अगले प्रोडक्ट फीचर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है इसकी कवरिंग। यदि हम इस प्रोडक्ट की कवरिंग की बात करें तो 1 लीटर में आपको यदि सिंगल कोट करते हैं तो 110 से 120 स्क्वायर फीट, और यदि आप 1 लीटर में डबल कोट करते हैं तो 50 से 60 स्क्वायर फीट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रोडक्ट फीचर है इसकी फिनिशिंग। यदि हम इसकी फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग इसकी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कि एपेक्स की और एपेक्स एडवांस की। इसके लगभग मैक्सिमम जो प्रोडक्ट फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं एपेक्स, एपेक्स एडवांस या एपेक्स साइन, ठीक है। लेकिन इसका एक प्रोडक्ट फीचर ऐसा है जो इस प्रोडक्ट को बाकी के प्रोडक्ट से, जो इसकी इस कैटेगरी में आते हैं प्रीमियम रेंज के अंदर, यानी कि एपेक्स और एपेक्स एडवांस आते हैं, उनसे भिन्न बनाता है, ठीक है। वो है इसकी चमक। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है एपेक्स साइन डस्ट प्रूफ। ये डस्ट प्रूफ भी है, लेकिन एपेक्स डस्ट प्रूफ है, एपेक्स एडवांस भी डस्ट प्रूफ है, ठीक है, और ये भी डस्ट प्रूफ है। लेकिन इसमें जो आप ये शब्द देख रहे हैं साइन का, यह थोड़ा सा ट्विस्ट है। यह शब्द इस प्रोडक्ट को अपने बाकी के प्रोडक्ट से भिन्न बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर यह समझ चुके हैं यदि हमें इस प्रोडक्ट के साथ जाना है तो क्यों जाना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यदि हमें अपनी दीवारों पे अच्छे मौसम से प्रोटेक्शन चाहिए, बैड मौसम से प्रोटेक्शन चाहिए, हवा धूल से प्रोटेक्शन चाहिए, अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रोटेक्शन चाहिए, और एक अच्छे हार्ड सरफेस का हमें सरफेस चाहिए अच्छी फिनिशिंग के साथ, और ड्यूरेबिलिटी कम से कम 4 से 5 साल की हमें अपनी दीवारों पे चाहिए। इन सभी प्रोडक्ट के साथ साथ यदि हम चाहते हैं कि हमारी दीवारों पे चमक भी आए, ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। अपने सेगमेंट के अंदर इसकी जो चमक है बहुत अच्छी है। करीब करीब 6 से 9 ल्यूमिनस का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यदि आप अपनी दीवार को 60 डिग्री के एंगल से देखते हैं तो, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी एडवांस है बाकी के 2 प्रोडक्ट से, वो है इसका ड्राइंग टाइम। ड्राइंग टाइम मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट का अपना 30 मिनट होता है। इस प्रोडक्ट का भी ड्राइंग टाइम 30 मिनट है, लेकिन इसका जो ड्राइंग टाइम है थोड़ा सा एडवांस है बाकी अपने पेंटों से। यदि हमारी दीवारों पे हम पानी डालते हैं या बारिश हो जाती है, हमारी दीवार गीली हो जाती है, तो जो बारिश बंद होने के बाद यानी कि पानी रुकने के बाद दीवार पे आपका जो सरफेस है 30 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा। आपको अपनी दीवारों पे कहीं भी सीलन या गीलन नहीं दिखाई देगी। यह एक एडवांस प्रोडक्ट इसके अंदर, एडवांस फीचर इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग के बारे में। दोस्तों फिनिशिंग इसकी बिल्कुल वैसी है जैसी बाकी के प्रोडक्ट की, यानी कि एपेक्स की और एपेक्स एडवांस की है, ठीक है। लेकिन इसकी फिनिशिंग में थोड़ी सी चमक आपको उनसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसा इसका नाम भी अपने आप में जस्टिफाई करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट चमक वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोडक्ट बेनिफिट्स। ये तो प्रोडक्ट फीचर हुए, तो इन प्रोडक्ट फीचर्स का हमें क्या बेनिफिट है उन पे थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि ये प्रोडक्ट वेदरगार्ड टेक्नोलॉजी से लैस है, तो वेदरगार्ड टेक्नोलॉजी के अंदर हमें हमारी दीवारों पे नॉनी फंगस का खतरा नहीं है। अल्ट्रावायलेट किरणों से कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रावायलेट किरणों का सबसे बड़ा नुकसान होता है कलर के ऊपर। जब भी आप अपनी दीवारों पे, बाहरी दीवारों पे कोई अच्छा कलर कराते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ समय के अंदर वो कलर थोड़ा ढीला उड़ जाता है या फीका पड़ जाता है। तो वो जो फीका पड़ता है वो होता है अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण। तो यहाँ पर इस पेंट्स के अंदर हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से पूरी प्रोटेक्शन मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि इसकी वेदरगार्ड टेक्नोलॉजी के अंदर यह प्रोडक्ट आता है, या कंपनी ने कुछ ऐसे केमिकल डाल के इसको इजाद किया हुआ है कि अल्ट्रावायलेट किरणों का इससे कोई फर्क ना पड़े। दूसरा, बारिश की बूंदों से, बारिश के पानी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा, यदि हम बात करें इसकी गारंटी वारंटी की,
तो कंपनी इसकी जो परफॉर्मेंस वारंटी है, जो प्रोडक्ट फीचर्स हैं, उनके जो गुण हैं, वो आपको 5 साल तक कम से कम देखने को मिलेंगे। कंपनी ऐसा दमखम भरती है कि परफॉर्मेंस वारंटी इसकी 5 साल की है। 5 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी की बात करें इसकी पैंट की ड्यूरेबिलिटी की, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 6-7 साल तक ये पैंट कहीं नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती यदि आपकी दीवार में कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो, ठीक है, कोई सीपेज वगैरह नहीं है तो। नॉन फंगस तो वैसे भी नहीं आने देता। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बेनिफिट्स थे इस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो हम यहाँ पर संपूर्ण रूप से ये जान चुके हैं कि हमें इसके साथ क्यों जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका लगाने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि बाकी सारे पैंट दीवारों पे लगाए जाते हैं, जो पिछली वीडियोज़ में मैंने चर्चा की है, लगभग इसके लगाने का तरीका भी वही है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इसको लगाने से पहले सबसे पहले हम अपने सरफेस को अच्छी तरह साफ स्मूथ कर लेंगे, बढ़िया से देख लेंगे कि हमारी दीवार के ऊपर कहीं कोई ग्रीस वगैरह तो नहीं है, या कहीं कोई लुब्रिकेंट वगैरह तो नहीं है, वो चिपचिपी ऐसी पदार्थ जो दीवार के ऊपर पुट्टी को या पेंट को चिपकने में अवरोध उत्पन्न करे, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारी दीवार के ऊपर तो नहीं है। कोई लूज प्लास्टर, लूज कंटेंट प्रोडक्ट या लूज मोटार कहीं अपनी दीवार पे तो नहीं है। हम उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी दीवारों में कोई गड्ढे वगैरह, क्रैक वगैरह तो नहीं है। यदि है तो उसको हम पुट्टी की या पीओपी की मदद से, और दरारें वगैरह है तो उसको क्रैक फिलर की मदद से हम उसको फिल करेंगे, भरेंगे। उसका जो अपनी ड्राइंग टाइम होता है, सूखने का टाइम होता है, उसको सूखने देंगे। उसके बाद हमारे 2 कोट इसमें पुट्टी का होना। यदि हमारा सरफेस बिल्कुल नया है तो हमें उस पर 2 कोट पुट्टी के लगाने हैं। पहला कोट लगाना है पहले को, उसको सूखने के बाद जो भी उसका अपना ड्राइंग टाइम है, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जब भी आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर सूख गया है, उसके बाद हम दूसरा कोट पुट्टी का उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जब दूसरा कोट पुट्टी का हम अप्लाई कर लेंगे तो उसको भी सूखने देंगे। उसको सूखने के बाद हम किसी सैंड पेपर की मदद से, भले ही 220 ग्रेड का हो या 180 ग्रेड का हो, किसी भी सैंड पेपर की मदद से हम उसको अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी दीवार पे कहीं कोई इंडोलेशंस तो नहीं है, जो पुट्टी हमने कही है उसकी कोई जॉइंटिंग तो हमें दिखाई नहीं दे रही, उसके ऊपर कहीं मोटा मोटार यानी कि मोटी पुट्टी की कोई रेसे वगैरह तो नहीं है। उसको हम बिल्कुल अच्छे से स्मूथली साफ करेंगे। उसको साफ करने के बाद जो अगला स्टेप आता है दोस्तों, वो आता है प्राइमर का। क्योंकि हम बाहर के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम बाहर के प्रोडक्ट की बात करते हैं या बाहर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक्सटीरियर प्राइमर का ही इस्तेमाल करना है। यदि अंदर करते हैं तो इंटीरियर प्राइमर का, यदि एक्सटीरियर में करते हैं तो बाहरी प्राइमर का हमें इस्तेमाल करना है। प्राइमर कितने प्रकार के आते हैं, कौन कौन से प्राइमर का क्या लाभ है, क्या हानि है, किस प्राइमर की क्या प्रोडक्ट क्वालिटी है, इन सभी की विस्तारपूर्वक वीडियो मैंने बनाई हुई है दोस्तों, शायद चैनल में कहीं पड़ी होंगी, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि आपको एक्सटीरियर प्राइमर का ही इस्तेमाल करना है। उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको दीवार पे लगाने के बाद 1 कोट लगेगा पुट्टी के ऊपर। पुट्टी पे 1 कोट लगाने के बाद उसको सूखने देना है। प्राइमर का जो अपना सूखने का ड्राइंग टाइम है दोस्तों, वो करीब 4 से 6 घंटे का होता है। लेकिन यदि आपके एटमॉस्फेयर में, मौसम में 10 डिग्री से नीचे का तापमान है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय देना पड़ सकता है, पेंट को भी और प्राइमर को भी। ठीक है, तो यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके मौसम में या आपके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर का हो। ठीक है, 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो तो आप शायद पेंट या पुट्टी के इस प्रोग्राम को थोड़ा सा स्किप कर दें, तब तक आपके टेम्परेचर में ठीक ठाक गर्मी ना आ जाए। ठीक है, तो प्राइमर हमारा हो चुका है, अब प्राइमर भी सूख चुका है 4 से 6 घंटे के बाद। अब आपका सरफेस रेडी है किसी भी मनपसंद प्रोडक्ट के या किसी भी मनपसंद शेड के कलर को अप्लाई करने के लिए। यदि आप कोई भी पेंट करते हैं तो उसको कम से कम 2 कोट लगाने हैं। दोनों कोटों के बीच में जो समय अंतराल है वो 4 से 6 घंटे का होना है दोस्तों। जब आपकी दीवारों पे पेंट पूरी तरह सूख जाए तभी आपको दूसरी कोट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यह बिल्कुल आसान तरीका है, यह स्टेप्स हैं पेंट को एक अच्छी परफॉर्मेंस देने का। तो दोस्तों यह समझ जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो या आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है या आपको पसंद नहीं आई है, पसंद वीडियो नहीं आई है तो डिसलाइक करें, पसंद आई है तो लाइक करें। आपको लगता है कि आपके यार दोस्त रिश्तेदार इसका कुछ फ़ायदा उठा सकते हो तो उनको भी साझा करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की चर्चा को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद,
जय भारत।